अभी जो क्लास है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पीरियड, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज जो सेकेंड क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 16 शायद है ना, हाँ 11 to 16 एनसीईआरटी बुक का 11 to 16 क्वेश्चन आज अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से पढ़िए। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन पढ़ के समझना और उसका डायग्राम बनाना। डायग्राम यदि बन गया तो आपका समझिए क्वेश्चन बन गया, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को सर्च करना रहता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है 11 में। देखिए डायग्राम दिया हुआ है इसमें, देखिए फिर पढ़ते। लिखा हुआ ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल होगा, कैनल के एक साइड में इस प्रकार से एक क्या है, टीवी टावर है। ए भी मान लीजिए कि ये टीवी टावर है और ये कैनल होगा, पक्का कैनल होगा। कैनल का अदर पॉइंट ये हो गया, ये कैनल है, नाला जिससे पानी फ्लो होता है, ये कैनल है और ये कैनल के यहाँ टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द, डायरेक्टली अपोजिट है मतलब कहने का मतलब ये इधर नहीं, इधर नहीं, बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल समझिए कि बन रहा है। डायरेक्टली उसके सामने अपोजिट ये एक पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए P, ठीक है। ये कैनल का विड्थ हो गया, ठीक है। कितना कैनल चौड़ा है, क्या उसका कैनल की चौड़ाई है, चलिए विड्थ हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। देखिए टावर ये हुआ, इसका ये टॉप हुआ। एलिवेशन मतलब यहां से कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है ये 60 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे बढ़िए। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मतलब यहां कहीं होगा PQ, ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर अवे अनदर पॉइंट्स, ठीक है। दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से इसको मिला दीजिए, ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। अब एक बात आप जानो, डायग्राम मिलाओ कि सही है या गलत है। तो जैसे जैसे नजदीक हम बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा। देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 60 से ज्यादा होगा। ये एंगल कितना होगा, वो 30 से कम होगा। यहाँ 60 यहाँ 30, इसका मतलब सही बनाया है, इसको डिलीट कर दीजिए। ये चेक करने का तरीका हुआ, देखने में भी लगता है कि एंगल आपका ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, एकदम ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर को h मान लीजिए और विड्थ ऑफ द कैनल को x मान लीजिए। आ गया समझ में? कहीं कुछ है? ये डायग्राम भी आपका बुक में दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। यहाँ देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एक BA और P, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है BAQ। बस यही दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमको h और x का वैल्यू फाइंड करना है। अब बात आती है जो दिया हुआ है उसको लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले यहां शुरू करते गिवन, क्या दिया हुआ है, AB, ये h है, हाइट ऑफ टावर मान लिया, चलिए मान लिया। गिवन ये नहीं है, ठीक है। AP इज इक्वल टू x, ये विड्थ ऑफ कैनल हुआ, ठीक है। Q इज अनदर पॉइंट्स है। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां तक समझ में जब आ गया तो अब यहां लिख दीजिए शो इन फिगर, मतलब अब आप डायग्राम देख लीजिए, जो है सो सामने है, एकदम सिंपल है। इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लो, पहले ये देखिए इसमें दोनों अननोन है, ये इसी से ले लो। इन ट्रायंगल APB, यह हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से आपका हो जाएगा 10 60 डिग्री मतलब √3 इज इक्वल टू h बाय x। तो x में एक रिलेशन आपका आ गया, ठीक है, रिलेशन ऑफ h एंड x ये आ गया। अब एक दूसरा ट्रायंगल लेना है
इन ट्रायंगल ए बी और क्यू, ए बी क्यू, ठीक है। यहां हो जाएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी क्यू, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, दैट मीन्स एच, और यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स, टेन 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स ना, ये गलत हो गया था एक्स, तो 20 प्लस एक्स, यहां से आपका हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको उठा के इधर ले आओ, तो h इज इक्वल टू यहां से आपका हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाय √3, ये हो गया सेकेंड। यहां से भी h फाइंड करो, यहां से भी h फाइंड कर लो, इधर ले आओ, तो √3x इज इक्वल टू h, ये क्वेश्चन 1 मान लो। Here value of h is √3x, here value of h is this, तो from 1 and 2, from 1 and 2, the value of h is √3x, and here value of h is 20 plus x upon √3, √3 इधर क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर शिफ्ट होगा, ये डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो √3 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स इधर शिफ्ट कर लो, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर में था, सेंटीमीटर में, मीटर में है ना, x हो गया 10 मीटर, दैट मीन्स क्लियर हो गया। विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल कितना मीटर हो गया, 10 मीटर, नाले की जो चौड़ाई है वो कितना है, 10 मीटर है। अब इस x का वैल्यू आप या तो यहां पुट कर दो या फिर यहां पुट कर दो, जहां भी आपको वैल्यू हो यहां पुट कर दो, यहां लिखो पुट करो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, तो 1 में क्या हो जाएगा वैल्यू, h इज इक्वल टू √3x, x इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट मीन्स 10√3 मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ टीवी टावर। देखिए जो जितने भी हाइट और डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डायग्राम बनाने के बाद ट्रायंगल सर्च करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा। अगर 1 वेरिएबल है तो 1 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 वेरिएबल है तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम सर्च करते हैं। आगे पीछे हो सकता है कोई पहले ये ट्रायंगल ले ले, कोई बाद में ये ट्रायंगल ले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को सॉल्व करके एक रिलेशन आता है, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है। हर एक क्वेश्चन में बस रूल यही है, लेकिन होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर का एक बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग, इसको ए बी मान लीजिए, और ये 7 मीटर है, तो यहां पर गिवन में लिख लीजिए, गिवन ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, कोई दिक्कत, ये हाइट ऑफ एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाइट का क्या है, एक बिल्डिंग है। फ्रॉम द, अब इस टीवी पर देखिए, सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर बड़ा होगा, ये केबल टावर हो गया, ठीक है, केबल टावर हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम होगा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये एलिवेशन जब भी होगा ध्यान देना, एंगल ये एंगल दिया हुआ है, ऐसे करके हम देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, यहां से कोई देख रहा है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, उस यहां से इस लाइन से यह एंगल बनाएगा 7 डिग्री, जहां से भी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते, मतलब यह लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, ये एंगल 7 डिग्री है, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टावर है, टावर को मान लो यहां से P और Q, तो PQ हो गया इज इक्वल टू H मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर हो गया, ठीक है यहां तक। अब यहां दिया हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अब यहां से ये व्यक्ति, यहां जो मेन है खड़ा, यहां देखा, अब यही नहीं देख रहा है, ये इसको भी देख रहा है, इस पॉइंट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहां से यहां, ये एंगल यहां से ये कितना डिग्री है, 45
5 डिग्री। बस डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमने h यहाँ पर तो मान ही चुके हैं, h मीटर है, ये हाइट आपका हो गया h। अब यहाँ से आप देखिए डायग्राम, ये डिस्टेंस तो आपको नहीं मालूम, यहाँ पर x मान लीजिए, और ये फाइंड भी नहीं करना है, तो इसको इक्वेट कर लेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट कर ले। अब यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी 7 मीटर हो जाएगा, श्योर, पक्का। और ये जो आपका हाइट हो जाएगा, या इस ट्रायंगल का जब यूज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ h मीटर था, ये हाइट आपका आ जाएगा h माइनस 7 मीटर। अब यहां तक ठीक है। अब लिख देंगे सो इन फिगर। सो इन फिगर डायग्राम देख लीजिए, सब समझ में आ गया। अब देखिए दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल यहाँ है राइट एंगल, और एक ट्रायंगल ये है आपका। अब यहाँ लिखो इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, हो जाएगा यहाँ पर B, यहाँ कोई पॉइंट लिए नहीं ना, एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर D ले लो, BDP, इन ट्रायंगल BDP, यहाँ हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू। अब देखिए ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 7 मीटर, यानी PD, और बेस हो जाएगा BD। तो 10 45 1 होता है, PD यहाँ पर 7 मीटर है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये पैरेलल है, तो यही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, ये 7 मीटर हो गया, और BD इज इक्वल टू x हो गया। BD इज इक्वल टू AP, BD इज इक्वल टू AP, AP इज इक्वल टू x माने हैं। यहां से आपका x फाइंड हो गया 7 मीटर। इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब सेकेंड में आ जाइए, इन ट्रायंगल BQD, BQD में 1060 डिग्री ले लीजिए, 1060 परपेंडिकुलर, तो QD बाय BD, तो 1060 हो गया √3, और QD हो गया आपको h माइनस 7, और BD हो गया x। x आपको मालूम है, x इधर आ जाएगा, तो √3 x इज इक्वल टू h माइनस 7, तो h इज इक्वल टू आपका हो गया, इधर आ जाएगा, तो √3x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर h का वैल्यू जो हो जाएगा √3, अब वैल्यू ऑफ x आपका है 7, √3 ना, तो √3 x का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 7, तो 7 आप क्या करो कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका हो गया हाइट ऑफ h। दैट मीन्स हाइट ऑफ टीवी टावर है ना, क्या था, हाइट ऑफ टावर था। हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 7 √3 प्लस 1। यदि वैल्यू आपके बुक में क्वेश्चन के नीचे अगर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, यहाँ पुट करके 1 से प्लस करके 7 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। ये आंसर भी सही ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। एज ऑब्जर्व, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखिए एक लाइट हाउस है, चलिए लाइट हाउस ये हो गया, A और B लाइट हाउस है, इसका हाइट है कितना 75 मीटर हाई है, ठीक है। ये भी हो गया लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 शिप। अब देखिए शिप है, कहीं कहीं सी लेवल होगा, यहां पर एक शिप मान लो यहां पर है, यहां पर एक शिप मान लो यहां है, एक शिप इसके जस्ट बिहाइंड है, ठीक है। ये 2 शिप हुआ। सी लेवल द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 शिप आर। अब यहां से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ध्यान देना, एंगल ऑफ डिस्पर्सन ये होगा, यहां से कोई व्यक्ति यहां देख रहा है, ये एंगल एक ये होगा। अब देखिए ग्रेटर एंगल ये है, स्मॉलर एंगल ये है, चलो ना, पहले ग्रेटर एंगल ये है, तो पहले ये 30 डिग्री है, और ये उसके बाद ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये ओवरऑल 45 डिग्री हो गया। ये डिप्रेशन हो गया, ऊपर से देख रहा है ना, इसलिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक ही रास्ते में दोनों है। इफ वन शिप इज, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों है। एक क्वेश्चन है बुक में, इसको उठा के उस साइड कर दिया है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप को यहां मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, और इसको इस डिस्टेंस को मान लीजिए बी। एक्स मानते हैं हमेशा, तो एक्स से मान लीजिए। अब ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। चलिए अब समझ में आ गया आपको। यहां पर क्या है, ए बी जो है हाइट ऑफ LIGHT लाइट हाउस है। ये P और Q, P एंड Q आर टू शिप प्लेस सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ये भी हो गया। ये एंगल आपको नहीं देखिए, लेकिन जैसे ही आप ये एंगल यहां पर 30 हुआ तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 75 है, ये एक्स है। अब यहां से देखिए, लिख दीजिएगा यहां पर, जब सब कुछ समझ में आ जाए तो शो इन फिगर। अब यहां पर क्या हो जाएगा 10। अब यहां से पहले निकालिए, तो 10 पहले लिखिए इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, PAB। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 बाय एक्स। ये 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 75 बाय एक्स, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 75। लेकिन ये आपको फाइंड नहीं करना है, ये मजबूरी में फाइंड हुआ, क्योंकि बिना फाइंड से ये सॉल्व नहीं होता। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल QBA। QBA अब यहां हो जाएगा 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 75 मीटर, बेस यहां पर A प्लस एक्स हो जाएगा। 10 30 डिग्री 1/√3, इसका मल्टीप्लाई A प्लस एक्स से होगा। एक्स का वैल्यू 75 हो गया। अब इसको उठा के आप इधर ले आओ, शिफ्ट करो। A प्लस 75 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो 75√3 हो जाएगा। अब A इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो 75 हो जाएगा √3 माइनस 1, मीटर लगा देना निश्चित रूप से। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75√3 माइनस 1। अब ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। आ गया समझ में। क्वेश्चन वही था, इससे पहले जो हमने बनाया, स्टेटमेंट चेंज था, क्योंकि ऑब्जर्वर अभी यहां है, शिप यहां है, यहां से इसको शिप को क्या कर रहा है, देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर आपको ये आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको डायग्राम बना दिया है। कह रहा है कि यहां पे एक गर्ल है, ठीक, ये 1.2 मीटर गर्ल का हाइट है। इसको आप ए बी ले लो। स्पॉट्स ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से 88 मीटर हाइट पर क्या है, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई ग्राउंड से बैलून है ऊपर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। बुक के हिसाब से एक समय 60 डिग्री बैलून जो यहां से ये उड़ा रहा है, तो बैलून का जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, देखिए आप समझिए, गर्ल का आंख यहां पर है, यहां से ये बैलून को यहां देख रहा है, यहां बैलून है, ये एट एनी इंस्टेंट किसी समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मतलब बैलून अभी यहां पर है, ये लड़की यहां है, यहां से इसको देख रही है, ठीक है। इस बैलून का जो हाइट है, यहां से यहां ये हाइट हुआ ग्राउंड से, ये 88.2 मीटर है, समझ में आ गया। अब ये 1 इसलिए 11.1.2 रखा, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, यहां से यहां 88.2 में 1.2 माइनस हो जाएगा, तो 87 मीटर हो जाएगा ये हाइट, यहां से यहां का हाइट हो जाएगा। ये भी है, इसको P मान लो, इसको यहां पर D मान लो, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हवा में ये फ्लो होगा, बैलून है हवा में, सेम है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। आफ्टर टाइम T मान लेते हैं, आफ्टर टाइम T ये बैलून आपका एयर में फ्लो होते होते यहां पहुंच गया, ठीक है।
आफ्टर सम टाइम्स, हमने टाइम टी मान लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, पहले 60 था, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, कितना हो गया ये 30 डिग्री हो गया। इसको यहां से घींच के मिला दीजिए, बस बन तो गया, दो ट्रायंगल तो बना गया। अब क्या करना है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। डिस्टेंस निकालना मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको मान लीजिए ए। ये यहां से 88.2 था, ये आपका यहां से हो जाएगा 87 मीटर, ये आपका हो गया 1.2 मीटर। आ गया समझ में? अब फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। गर्ल्स यहां पर है, ये बैलून है, फर्स्ट टाइम लड़की जब इसको देखी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम्स पी से बैलून कहां चला गया, क्यू पॉइंट पर, और अब उसके बाद एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो ये डिस्टेंस तो कुछ कवर किया होगा, तो डिस्टेंस हमने मान लिया कि ए मीटर कवर किया है, और यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए सो इन फिगर, कोई दिक्कत? अब ये डिस्टेंस नहीं पता है तो इस डिस्टेंस को एक्स मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल की जब बात करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, यहां पी लिए थे ना, या पी मत लीजिए, इसको डी ले लेते हैं, तो बी पी डी यहां पर हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 मीटर होगा। अब बेस एक्स हो गया 1060√3 इज इक्वल टू 87 बाय एक्स, तो x इज इक्वल टू 87/√3। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकल गया 87/√3। चलिए अब आज आगे आ जाइए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी क्यू, और इसको m ले लीजिए, बी क्यू एम, यह हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां से यहां था 88.2, यहां से यहां हो जाएगा 87 मीटर हाइट हो गया। अब बेस हो जाएगा यहां x प्लस ए, ठीक है, तो 1030 डिग्री हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 87/x प्लस ए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 87√3। अब x का वैल्यू हमको मालूम है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस a। अब देखिए यहां पर, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस a, a इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3, √3 एलसीएम आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 87√3 3 हो जाएगा, माइनस 87 इंटू 3 में से 87 जाएगा, 87 इंटू 2 हो जाएगा, और रेशनलाइज कर दो, इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा, 329 जा, 29 2 जा 58√3 मीटर। क्या निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर टाइम टी कितना हो गया, 58√3 मीटर हुआ, मतलब 58.3 मीटर शिफ्ट किया, बैलून शिफ्ट कितना मीटर किया, 58√3 मीटर शिफ्ट किया, तब उसका एंगल 60 क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्टेट हाईवे, देखिए एक स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, इस पर गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, इसी के बगल में कहीं पर, स्टेट हाईवे के बगल में एक फुट ऑफ टावर है, ये टावर हो गया एक, ये भी हो गया टावर। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन यहां पर है, मैन कहां है, टावर के टॉप पर, यहां पर मैन बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पर मान लो कार है, तो यहां से ये मेन जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहां पर कार है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इसको एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो है, डिप्रेशन जो है, ये 30 डिग्री मिल रहा है। कार यहां पर है, एट पॉइंट पी पर कार है, ठीक, यहां पर ऑब्जर्वर है, ये टीवी टावर है, सॉरी टावर है,
यहाँ पर मेन है, यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को, जो पॉइंट पी पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। आगे बढ़िए। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कार रुकी हुई नहीं है, ये आगे बढ़ रही है कांस्टेंट स्पीड से। आफ्टर सम टाइम्स पॉइंट क्यू पर चला गया ये कार, इधर जा रही है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, इधर बढ़ रही है। तो आफ्टर सम टाइम्स कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो कुछ समय बाद समझ लो ये पॉइंट क्यू पर पहुंच गया। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यहां मान लो, स्पीड ऑफ कार जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो x किलोमीटर पर आवर मान लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, मान लीजिए यहां से टाइम कितना हो गया, ये 6 सेकेंड के बाद कार P पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंच चुका है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब यहां से ये 6 सेकेंड के बाद कार जो यहां पहुंचा, ये एंगल इसका अब कितना हो गया, ये 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू कार रीच द फुट ऑफ द टावर। अब कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए कि कार यहां से यहां टावर के पास पहुंच जाए। यहां से यहां 6 सेकेंड लगा, तो यहां से यहां कितना समय लगेगा, व्हाट टाइम। तो यहां पर देखिए एक चीज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है। स्पीड यहां जो है वही यहां है, वही यहां है, वहां यहां वही है, स्पीड यहां पर सेम है। हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हाइट है, नहीं पता तो h मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत। h हमको फाइंड भी नहीं करना है। अब यहां से देखिए, शो इन फिगर, अब देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसका डिस्टेंस a मान लीजिए, इसका डिस्टेंस b मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए इसमें आ जाइए, ये एंगल यहां से 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर h और बाय a, यहां √3 इक्वल टू h बाय a। h नहीं चाहिए तो h इक्वल टू √3a। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़िए। फिर इन ट्रायंगल BPA या ABP, ABP, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h, बेस हो जाएगा b प्लस a, tan 30 1 बाय √3, h इक्वल टू यहां पर √3a है बाय b प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो b प्लस a इधर शिफ्ट हो जाएगा और √3 इधर शिफ्ट होगा, तो √3 3a हो जाएगा। एक इधर शिफ्ट कर लो तो b इक्वल टू 3a माइनस a, तो b इक्वल टू 2a। आया गया समझ में। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का क्या है, डबल है। क्लियर तो समझ में आ गया। यहां से यहां जाने में कितना समय लगा था, 6 सेकेंड। डिस्टेंस डबल है तो 3 सेकेंड लगेगा, लेकिन हम बनाएंगे बाय रूल से। ठीक है, b इक्वल टू क्या निकल गया, 2a। अब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका डिस्टेंस, इसका टाइम, तो d1 बाय t1, इसका डिस्टेंस, इसका टाइम d2 बाय t2। स्पीड इतना होता है। यहां पर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट लिख देंगे, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका d1 कितना है, यहां पर ये d1 डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस आपका कितना था, b, तो b हो गया। टाइम इसका 6 सेकेंड हो गया। d2 आपका डिस्टेंस था a, टाइम ये निकालना है t2, तो b2 इक्वल टू 2a, तो 2a बाय 6 इक्वल टू a बाय t2। तो a और a कट गया, 2 3 जा, तो t2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर, हालांकि यहां भी दिख रहा था ना डिस्टेंस डबल हो गया तो टाइम हाफ लगेगा। ये डिस्टेंस ये डबल है इसका, तो यहां 6 सेकेंड लगा। जब डबल डिस्टेंस हम 6 सेकेंड में कवर कर सकते हैं तो हाफ डिस्टेंस हाफ समय लगेगा, क्योंकि स्पीड यहां पर सेम था। तो लॉजिकल हुआ, यहां प्रैक्टिकल करके हमने आपको बता दिया। यानी 3 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। टावर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक टावर ले लीजिए, ए भी यहाँ पे एक टावर है, यहां से दो डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस और यहां से एक सेकेंड डिस्टेंस है। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। ये डिस्टेंस यहां से यहाँ 4 मीटर है और ये डिस्टेंस यहां से यहां 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एट द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद द कंप्लीमेंट्री। अभी यहां से यहां एक एंगल बनेगा और यहां से यहां एक एंगल बना। अगर आप इसको अल्फा मान लेते हो, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, कंप्लीमेंट्री है, बस यही समझना है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट निकालना है। अब देखिए यहां पर आपके बुक में जो है ये क्वेश्चन 4 और 9 दिया हुआ है, लेकिन आप यहां पर समझिए एक बुक में ऐसे करके क्वेश्चन लिखता है, सेम क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस यहां से ए मीटर दिया, बुक में देखना ये मीटर बी दिया और इसको अल्फा मानेंगे तो 90 माइनस अल्फा होगा। ये हाइट जो होता है ये फार्मूला है h इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये सॉल्व करोगे इस तरह से ये आता है। यहां भी वही है, देखिए 9 4 जा 36 का स्क्वायर रूट 6 आया ना, है ना, हाइट 6 सेंटीमीटर मीटर आएगा। लेकिन सॉल्व कैसे होगा आप यहां देख लीजिए। ए बी हो गया, पी और क्यू मान लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी में यहां मान लेना लेट एंगल बी क्यू ए is equal to alpha, therefore according to question angle BPA is equal to complementary का मतलब होता है ये जितना होगा ये दूसरा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो 45 होगा, 60 होगा तो 30 होगा, मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए बस। इन ट्रायंगल ABP वही लेंगे, ले ले चलो कोई बात नहीं। 10 90 माइनस अल्फा, इसको अल्फा लोगे तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि यही ऐसा ही मानिए, लेकिन हमारे ना अल्फा 90 माइनस अल्फा एक ही बात हो। 10 90 माइनस अल्फा क्या जाएगा, हाइट नहीं पता तो h ले लीजिए, h/4। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट अल्फा, h/4। तो 10 को कॉट को 10 में चेंज कर दीजिए तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 4/h हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर ले लीजिए इन ट्रायंगल QBA यहां से हो जाएगा 10 अल्फा परपेंडिकुलर h बाय बेस, यहां से यहां 9 है। यहां देखिए 10 अल्फा का मान कितना है, वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इज h/9, हियर वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इज 4/h। तो फ्रॉम 1 and 2 ये कह रहा है वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इज 4/h और ये कह रहा है 4/9 हो जाएगा। यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 9, h इज इक्वल टू 6 मीटर। निकल गया ना। अब ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सेम आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू a आ जाएगा और यहाँ पर 9 इज इक्वल टू b आ जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो कुछ बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कुछ बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, कुछ बुक में दोनों क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, एनसीईआरटी 2 क्लास हुआ, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में 1 to 10 और सेकेंड क्लास में 10 to 16 क्वेश्चन हमने आपको 1 by 1 बेसिक मेथड से क्वेश्चन पढ़ करके समझा करके मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आज हमने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल थे एनसीईआरटी में, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी चैप्टर थे सभी का मैंने 1 by 1 करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्रिकल सॉल्यूशन का हमने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके पोस्ट कर दिया है आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब हम RS अग्रवाल या अदर कोई क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल होगा, जो एग्जाम लेवल होगा, हम लेके आएंगे। ओके बाय।